प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे पर पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। वे यहां पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। यहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गांव गए। बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका। मोदी ने पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांव को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। इजराइल हमास जंग के छठे दिन 2700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 1300 से ज्यादा इजरायली और 1400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने जान गंवाई है। उधर इजराइल ने लोगों से गाजा पट्टी खाली करने को कहा है। साथ ही सीरिया में हमास के ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने कहा कि गाजा पहले बंधकों को छोड़े, फिर बिजली पानी देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के मंडला में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो पहली से 12वीं तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इसका नाम पढ़ो और पढ़ाओ योजना होगा। साथ ही क्लास 1 से 8वीं तक बच्चों को 500, 9वीं से 10वीं तक 1000 रूपए दिए जाएंगे। वहीं 11वीं से 12वीं तक हर महीने 1500 रूपए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने याचिका दायर करने वाली महिला के वकील से पूछा, 26 हफ्ते तक इंतजार करने के बाद क्या महिला कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकती? वो एक जीवित भ्रूण है। क्या आप चाहते हैं कि हम एम्स के डॉक्टर्स को उसके दिल को रोकने के लिए कहें? हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी बच्चे को नहीं मार सकते। मामले की आज फिर से सुनवाई होनी है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर पिछले 3 महीने में सबसे कम दर्ज की गई। इस दौरान ये आंकड़ा 5.02% रहा। इससे पहले अगस्त में महंगाई दर 6.83% थी और जुलाई में 7.44%। सब्जियों के दाम कम होने के चलते इसमें गिरावट आई है। इस दौरान दूध, दाल और फ्यूल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 9वें G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट यानी P20 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 25 देशों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और G20 देशों के 10 डिप्टी स्पीकर शामिल होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन की राजधानी अम्मान जाएंगे। यहाँ वे फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। ये खबर जरा हटके है। मैक्सिको की एक फ्लाइट मच्छरों की वजह से 2.5 घंटे लेट हो गई। ये फ्लाइट ग्वाडलाजारा से मैक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरने ही वाली थी। मच्छरों के एक झुंड ने अटैक कर दिया। इसके बाद क्रू मेंबर्स फ्लाइट में मस्कीटो स्प्रे छिड़कते दिखे। अचानक से इतने मच्छर प्लेन में कैसे घुसे, ये पता नहीं चल सका है। अब मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला शामिल है। जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 64 पॉइंट्स घटकर 66,408 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 17 पॉइंट्स घटकर 19,794 पर बंद हुआ। आज के दिन का इतिहास। 13 अक्टूबर 1999 यानी आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। ये प्रधानमंत्री के तौर पर उनका पहला कार्यकाल था जिसे उन्होंने पूरा किया। 1996 के लोकसभा चुनाव में वे पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और 13 दिन में ही गिर गई। 1998 में वे फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार सिर्फ 13 महीने ही चल पाई। 1999 के चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई और वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। और अब थॉट ऑफ द डे। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत पक्की।